बाहुबली द कंक्लूजन मूवी के अंदर भाई सबको लगता है कि द राक्षस, द दरिंदा, द मेन विलन इज भल्लाल देव। नाउ ऑफ कोर्स ही इज द विलन, बट मेन विलन नोप। तो भाई कौन है असली विलन? क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद राजमाता शिवगामी देवी है? विश्वास नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, क्रिमिनल लॉयर विश्वास करवा देंगे। ओए, अब फर्स्ट पार्ट में हमने बाहुबली के राजा बनने तक की बात की है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखो। सो आफ्टर द वॉर क्या होता है? शिवगामी बाहुबली से बहुत इंप्रेस होती है क्योंकि उसने प्रजा की जान बचाई है। घोषित कर दिया कि बाहुबली ही राजा बनेगा। उसके बाद भाई शिवगामी भी खुश और जनता भी डबल खुश। बट दूसरी ओर फल्ला का बाप फल्ला को फुल मैनिपुलेशन कर रहा होता है कि जिस माँ ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, सब कुछ, लिटरली सब कुछ तेरे कजिन को दे दिया, क्या उसको मार डाले? फल्ला मार डालते हैं बट फल्ला रिफ्यूजेस। रे बाबा। और फिर क्या होता है? शिवगामी भल्ला को हाथी, महल और धनुष देने वाली होती है। I mean भाई रियली वो कोई 5 साल का छोटा बच्चा है कि छोटे भाई को पूरा माहिष्मती दे दिया और बड़े वाले के लिए ले मुन्ना टॉफी ले। ये भाई अगर सोच के देखो तो बहुत ही ज्यादा अपमान वाली बात हो जाती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई शिवगामी को गिल्ट हो रहा था, इसीलिए ही ऐसा कर रही थी। और उस वक्त भाई फल्ला प्यार से मना कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हेट्रेड 100x हो ही चुकी है क्योंकि भाई अब बहुत हो चुका है। बचपन से भल्ला ने बहुत सह लिया, अब वो करेगा प्रहार। जब उसको पता चलता है कि बाहुबली इज इन लव विद देवसेना और देवसेना की तस्वीर जब वो देखता है, फिर से द जेलसी स्ट्राइक्स इन कि सब कुछ तो बचपन से उसको ही मिल रहा है, अब लड़की भी उसको ही मिले, प्यार भी उसको ही मिले। और इसी सोच पे घी डाल के आग लगाने का काम करता है उसका बाप। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। और फिर वो बनाता है एक प्लान कि अपनी माँ से मांगो। और वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? क्योंकि वो गिल्ट में है कि उसने अपने खुद के बेटे को कुछ नहीं दिया और जो देने वाली थी उसने रिजेक्ट कर दिया। तो बिना उस लड़की की मर्जी पूछे, बिना सोच विचारे फल्ला को वादा ही दे देती है। मतलब लड़की की मर्जी फाड़ में। और भाई आपको तो पता है उसका वचन ही है शासन। क्या? अब जब देवसेना रिजेक्ट्स हर ऑफर ब्रूटली, राजमाता अपमान सह नहीं पाई तो उस राज्य पे ही आक्रमण करने का संदेश दे दिया। अबे तू थोड़ा सा का लोड़ा क्या? एंड फल्ला का बाप अगेन मैनिपुलेशन, बोलता है कि बाहुबली नजदीकी है, पूरे सेना को भेजने की क्या जरूरत है, अकेले ही पूरे राज्य को खत्म करके आ जाएगा देवसेना को बंदी बना के। अब संदेश भेज दिया। एंड भाई हियर इज द पॉइंट जब मिसअंडरस्टैंडिंग से काफी ज्यादा केओटिक सिचुएशन हो जाती है। बाहुबली से शिवगामी बोलती है कि मैं भल्लाल देव को वचन दे चुकी हूँ। फिर देवसेना बोलती है मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? देखो भाई मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा और कुछ गलत है भी नहीं। और रही ऐसे बात करने की टोन की, तो जो बहुत लोगों को रूड लग सकता है, ठीक है रूड है, लेकिन भाई अभी 2 मिनट पहले तूने खुद बोला शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अब जब उतने ही अहंकार से तुझे रिप्लाई दे रही है तो तेरा ईगो हर्ट हो रहा है। दोनों के अंदर इतना ज्यादा अहंकार होने का रीजन क्या है जानते हो? देवसेना इज काइंड ऑफ दैट फेमिनिस्ट गर्ल जो मर्द और औरत में अंतर नहीं रखती उस जमाने में, और अपनी ओर से स्टैंड लेने में कभी भी नहीं चूकती, चाहे भाई सामने जो भी हो। शी इज टू ब्रेव और उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात तो शिवगामी के केस में है। शिवगामी को ऐसा बनने का रीजन है यस मेंस। उसको आप ये गलत कर रहे हो ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भाई इतने सालों से शी इज द वन इन पावर। और इसीलिए अगर वो कुछ भी गलत डिसीजंस ले भी ले तो कोई भी उसको पॉइंट नहीं करता कि आप ये गलत कर रहे हो। चारों और जो यस मैन भरे पड़े हैं। और इसीलिए इसी रीजन की वजह से जब बाहुबली ने कहा कि माँ आप गलत कर रहे हो, शिवगामी से बिल्कुल भी सहा नहीं गया। उनका ईगो भाई काफी ज्यादा हर्ट हो गया और अपने ही लाडले बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनना दिल को काफी ज्यादा ठेस पहुंची। एंड शी काइंड ऑफ फेल्ट बिट्रेड बाय हर ओन सन, और ऊपर से वो भी लाडला वाला। उस सिचुएशन में भाई सही गलत की बात ही नहीं है। बात यह है कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, कैसे? और भाई झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा आज भी होता है। एक नॉर्मल फैमिली में एवरी माँ फील्स द सेम कि अपनी बीवी के आते ही अपनी माँ से झगड़ा करने लग गया। और ऐसे ही भाई कितने सारे घर टूटे हैं, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। और ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ भी होता है। लेकिन भाई ऊपर से नमक और मिर्च तो तब डाला जाता है जब भल्ला का बाप शिवगामी को और भी ज्यादा भड़काता है। एंड देन भाई व्हाट द फक शिवगामी सेज, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा। मतलब भाई घर के पर्सनल झगड़ों में राजा की कुर्सी कहाँ से आ गई? राजा क्या घर के लिए बना रही हो या फिर प्रजा के लिए? प्रजा के लिए ही ना। तो भाई बाहुबली जब राजा बनने वाला था प्रजा तो खुशी थी, तो तू अपनी पर्सनल चीजें क्यों घुसा रही है? मतलब एक रानी होके इतने सालों से तुम इतने रेकलेसली डिसीजंस कैसे ले सकती हो? ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। भाई सिंपल सी बात है, उसके खिलाफ जो जाएगा सजा तो उसको मिलेगी। सही गलत गया तेल लगाने। भाई बाहुबली के सामने 2 ऑप्शंस रख दिए कि द क्राउन और योर लव, किसे चूज करोगे? यार पहले तो तुम प्रजा की बात करती थी कि बाहुबली ने प्रजा को बचाया इसलिए वो राजा बनेगा। जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है।
और अब बाहुबली को 2 ऑप्शंस देके अल्टीमेटली तुम भल्लाल देव को ही वो राजा की कुर्सी दे रही हो। वो कैसा है ये जानने के बाद भी कि वो प्रजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव से देखे तो क्या तुमने ये सोचा कि बाहुबली अपने प्यार की वजह से अपनी ड्यूटी भूल रहा है? तो भाई ये राजा नहीं बन सकता। भाई राजा की कुर्सी का सवाल है, हलवा है क्या? किसी को भी दे दोगे? भाई छोटी मोटी बात नहीं है। उस जमाने में जंग हो जाती थी भाइयों के बीच कुर्सी के लिए। एंड राजमाता शिवगामी भी लाइक ये मेरे विरुद्ध गया है तो दूसरा वाला राजा बनेगा, क्या फर्क पड़ता है वो राजा बनने के काबिल है कि नहीं। भाई द बेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एंड तूने अपने ईगो की वजह से पूरे माहिष्मती को एक ऐसे आदमी के हाथों दे दिया जो डिजर्व ही नहीं करता। अब आप बोलोगे कि भाई तूने फर्स्ट पार्ट में बताया था, तूने भल्ला की साइड ली थी कि उसको राजा बनना चाहिए था। अब देखो भाई ऑफिशियल राजा किसको बनना चाहिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात, एक नॉर्मल मोनार्की सिस्टम में एक रॉयल फैमिली का जो भी बड़ा बेटा जीवित है या तो वो राजा बनेगा या फिर उसका बड़ा बेटा, एल्डर्स को ही राजा बनाया जाता है। और इसी सिस्टम को अगर आप फॉलो करो तो भल्ला मस्ट बी द किंग ऑफिशियली। और दूसरी बात, माहेशमती का केस एक्सेप्शन है बिकॉज बाहुबली का बाप वाज द राजा, छोटा होने के बावजूद भी। तो भाई राजा का बेटा ऑब्वियसली राजा बनना चाहिए, तो बाहु मस्ट बी द किंग। बट वो छोटा भी है। बट बाहुबली का बाप ऑफिशियली कभी राजा बनना डिजर्व ही नहीं करता था, वो तो एक्सेप्शन केस हो जाता है क्योंकि भल्ला का बाप वाज डिसेबल्ड, भल्लाल देव डिसेबल नहीं है ना। तो इन दोनों सिस्टम में काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट हो रहा था। तो शिवगामी ने जरा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल रखा कि दोनों में से जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, सिंपल। अब दोनों योग्य बनते हैं, कालकिया को मार के टेक्निकली भल्ला विंस। बट शिवगामी के लॉजिक के हिसाब से बाहु इज मोर वर्थी, जो ऑब्वियसली हम सबको लगता है ही इज मोर वर्थी। बट भाई अब तूने अपनी लॉजिक की बुझ क्यों मारी? सिर्फ अपने ईगो की वजह से भल्लाल देव को राजा बना दिया, मतलब ऐसे ही। अब भाई डिसीजन तो ले लिया राजमाता ने, अब राज्य अभिषेक का समय। पूरी प्रजा, सारे के सारे लोग भल्ला से ज्यादा बाहुबली के लिए पागल हो रहे हैं। बट शिवगामी डजंट केयर, माई ईगो ऑन टॉप। और आप लोग पूछते हो ना कि भल्लाल देव को तो मिल गया था राजा का पद, तो फिर वो क्यों एक क्रूएल रूलर बना? पूरी प्रजा पे इतने ज्यादा जुल्म किए, क्यों ऐसा किया? दिस इज द रीजन। सुनो, इस सीन में भल्लाल देव के फेस को नोटिस करो। भाई इतना गुस्सा किसके लिए? बाहुबली के लिए। वो तो भाई बचपन से ही है, ही हेटेड बाहुबली बचपन से ही। बट अभी जो उसका दिमाग फट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी प्रजा की वजह से कि राजा पैंचो मैं हूँ कि ये, आई हैव द पावर, आई एम द गवर्नमेंट नाउ, मुझे प्यार करो, मेरी जय जयकार करो। बट नहीं, बाहुबली जय हो। भाई पूरा वैलिड पॉइंट है। किसी और की सरकार में अगर ऑपोजिशन को सपोर्ट करके उसके नारे गाओगे तो क्या लगता है क्या होगा आपके साथ? सो द मेन रीजन ऑफ बीइंग क्रूएल एंड मर्सीलेस टुवर्ड्स दिस प्रजा कि भाई जिस चीज को पाने के लिए मैंने सब कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, मेहनत किया, स्मार्ट वर्क किया, ईमानदारी दिखाई, बेईमानी की, भाई सब कुछ कर लिया। और जब फाइनली तुम मुझे मिल गए, बरसों पुराना सपना पूरा हुआ, लेकिन तुम द प्रजा, द माहेशमती क्या चाहते हो? मैं राजा हूँ, लेकिन जय जयकार किसकी हो रही है? जिससे मैं बचपन से इतना ज्यादा हेट करता हूँ, उसकी राजा बनने के बाद भी। माहिष्मती, जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा, तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया, और तुमने मुझे ठुकरा कर बाहुबली को क्यों अपना लिया? एंड एट दिस पॉइंट उसकी हेट्रेड टुवर्ड्स इस प्रजा एंड ऑल्सो बाहुबली 500x। बट भाई नमक मिर्च तो बाकी है। बाप अगेन मैनिपुलेशन कि बाहुबली को मार दो बिकॉज नाउ यू आर द किंग। और अपनी पत्नी को भी मैनिपुलेट करता रहता है, जहर भरता रहता है कि बाहुबली वो कर रहा है, ये कर रहा है। एनीवेज भाई मैटर इज सीरियस नाउ। भल्ला अपनी चाल चलता है, बाहुबली को भल्ला द किंग उसके सेनापति वाले पद से भी हटा देता है। और भाई शिवगामी कुछ नहीं बोलती। आई मीन भाई बाहुबली तेरा लाडला बेटा है ना, तो भाई ऐसा भी क्या ही कर दिया? भाई ईगो ऑन टॉप। और उसके बाद जब एक दिन सेतुपति, हमें पता है कि उसने गलती की है, बाहुबली को तो नहीं पता, और भाई वो महाराज भी नहीं है, तो अपनी पत्नी के बातों पर अंधा विश्वास करके तूने जो किया दैट वाज नॉट राइट। बट हमें एज एन ऑडियंस गलत नहीं लगता क्योंकि हमने देखा है ना उसने क्या किया है। सो वी फील सेटिस्फाइड कि मर गया। और भाई इसी सीन में भल्लाल देव वाज कंप्लीटली राइट। जो एक राजा को करना चाहिए वो वही कर रहा था, सोच समझ के जज कर रहा था, सिचुएशन को समझ रहा था ठंडे दिमाग से। बट बाहुबली's डिसीजन वाज काइंड ऑफ केयरलेस, रेकलेस। लेकिन राजमाता शिवगामी देवी फिर अपने घर की बात लाती है। गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। भाई मैं क्या बोलूं? भाई वो एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तू बार बार अपने घर की प्रॉब्लम्स बीच में क्यों लाती है? अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स व्हाई? और भाई उसको बहिष्कार कर देती है, महल से निकाल देती है। और जब बाहुबली खुशी खुशी चला जाता है
अपनी माँ की आज्ञा का पालन करके बाहर रहना स्टार्ट करता है, डेवलपमेंट लाता है, नए नए आइडियाज लाता है, भाई रूल भी करता है, एंड दैट इज 100% रॉन्ग। जरा दिमाग को खोलो और सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर का काम अगर एक आम आदमी करने लग जाए तो, क्योंकि उस आम आदमी के पास एक कल्ट फॉलोइंग है, जो वो बोलेगा लोग मानेंगे। बेसिकली ही इज अ सुपरस्टार। प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ताकत है उसके पास, और वो अपने इन्फ्लुएंशियल ताकत के साथ वो सब कुछ कर रहा है जो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर चुप बैठेगा? बट भाई वो जो भी काम करता है वो अच्छा ही करता है, इसलिए हमको भी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है। अरे भाई नायक मूवी के जैसा क्या हालत करता है उस आम आदमी का। और भाई यहाँ तो मामला बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। अगर ये जीवित रहा तो जहां भी रहेगा महाराज बन के रहेगा। बात तो सही है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, बट हो तो गया। उसके बाद तो भाई फुल मैनिपुलेशन गेम, जहाँ भल्ला अपने बाप के साथ प्लान बनाता है। कुमार वर्मा को बाहुबली ने भेजा टू किल महाराज। और भाई शिवगामी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? भाई बाहुबली की सो कॉल्ड माँ अपने लाडले बेटे को नहीं जानती, इतू सा भी विश्वास नहीं है। और क्या तू ये भी नहीं जानती कि तेरा पति कैसा इंसान है जो तुझे मैनिपुलेट कर रहा है? वो कैसा इंसान है नहीं जानती तू? अबे तेरा गुलाम कटप्पा भी बाहुबली पे तेरे से ज्यादा विश्वास करता है। संसार इधर का उधर हो जाए, बाहुबली से भूल नहीं हो सकती। पर कटप्पा को भी बाहुबली को मारने के लिए राजमाता के द्वारा आदेश दिया जाता है। आदेश नहीं बोलेंगे, फोर्स किया जाता है कि तुम मारोगे या मैं मारूं। यार ये बोलने से पहले सोचती नहीं है क्या? एंड फिर क्या होता है भाई, कटप्पा बाहुबली को मार देता है एंड फल्ला आता है उसको चीर फाड़ने के लिए। अब भाई फल्लाल देव ऐसा क्यों करता है? यू नो डैट। वो वाला सीन तो भाई पूरा इविल सीन था जिसमें फल्लाल देव को विलन दिखाया गया है एंड ही इज द विलन। बट शिवगामी भी कम नहीं है। जब कटप्पा खबर लाता है कि योर टास्क इज कंप्लीट, उसका ड्रामा देखो, जैसे वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। और जब कटप्पा फाइनली कहता है कि तू अपने खुद के बेटे के षड्यंत्र को नहीं समझ पाई और फल्ला को एक्सपोज करता है, राजमाता कटप्पा के बात पे भी विश्वास कर लेती है। भाई वो झूठ भी बोल सकता है ना भाई, अपने पागलपति से लेके अपने गुलाम तक सब पे विश्वास कर लेती है सिवाय बाहुबली के। क्यों? क्योंकि बाहुबली ने बोला था कि माँ आप गलत कर रहे हो। क्या राजमाता बनेगी रे तू? भाई एक बात मुझे आप बताओ कि दोनों मूवी के अंदर शिवगामी ने एक कौन सा अच्छा डिसीजन लिया है? हाँ भाई लिया है, क्यों नहीं लिया है, बाहुबली को राजा बनाने का। बट क्या वो राजा बना? हर एक डिसीजन में अपने ईगो और एटीट्यूड को टॉप पे रखा कि मैं गलत हो ही नहीं सकती। राजमाता एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है। अरे सुधरो रे अभी तो। लेकिन कोई भी अगर उसको मैनिपुलेट कर दे वो आराम से विश्वास भी कर लेती है। लिटरली भाई अगर आप पूरी मूवी को गौर से देखो, दोनों मूवीज को गौर से देखो, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी गलती शिवगामी की ही है। दो भाई को राजा की कुर्सी के लिए लड़वा दिया, एक को ज्यादा प्यार किया एक को नहीं। और भाई मैं प्रूफ दे सकता हूँ। यहाँ बाहुबली कौन है क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं। अब जो हुआ हुआ, माफी मांगने लग जाती है, माफ कर दो। बट अब क्या फायदा? लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। शी अगेन रेकलेसली केयरलेसली मेड अ डिसीजन और बाहुबली के जस्ट पैदा हुए बेटे को राजा बना दिया। अरे पागल औरत, राजा बनने के लिए तेरे बेटे ने तेरे लाडले बेटे को मार डाला और तू अभी अभी पैदा हुए बच्चे की लाइफ को डेंजर में डाल रही है। मतलब अब चेक नहीं करोगी कि बाहुबली का बेटा वीर है कि नहीं, उसका दिल साफ है कि नहीं? नो चेकिंग। या बाहुबली के जीन्स पे इतना भरोसा है जितना खुद बाहुबली पे नहीं है? व्हाट? हाँ व्हाट? और भी है भाई यार ये औरत। अभी इसी क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए। दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो तूने बाहुबली के टाइम में अपनी मंत्री बैठक क्यों नहीं बुलाई? अभी सही गलत याद आ रही है तुझे, नियम कानून याद आ रहा है तुझे, लेकिन बाहुबली के टाइम में बाहुबली का मंडप तय है, नो नियम कुछ नहीं। बात तो सही है। अब भाई फल्ला अपनी माँ को मार देता है एंड शी डिजर्व्स इट। फिर भाई जंग होती है जहाँ पर शिवा / महेंद्र बीट्स फल्लाल देव बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर, वरना घंटा वो हरा पाता। भाई फल्लाल देव इज इक्वल टू बचपन से ट्रेनिंग। कितने जंग लड़े हैं भाई, महारत हासिल की है तूने, महारत। एंड महेंद्र बाहुबली इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। मे बी आई नो भाई बाप के जीन्स का कमाल है, बट इतना लिटरली भाई 2 दिन पहले तू पहाड़ चढ़ के आया है। औरत का चक्कर बाबू भैया। तो भाई आपको तो अभी पता चल ही गया होगा कि शिवगामी कितनी जरा चालाक है, और उससे भी ज्यादा बेवकूफ। चालाक इसलिए क्योंकि उसने ऑडियंस को बुर्बक बनाया और ये दिखाया कि साला फल्लाल देव विलन है, बट राजमाता शिवगामी देवी विलन आप ही हो। आपने ही ये सब स्टार्ट किया है एंड लिटरली यू हैव मेड इट वर्स एंड वर्स एंड वर्स। सो भाई राजमाता शिवगामी इज द मेन विलन। बात खत्म, बाय बाय।